हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर एंडेवर। सो डी ट्रिपल एस बी द्वारा पहले नोटिस जारी किया गया था, अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गई है रिगार्डिंग पीजीटी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जितनी भी पोस्ट है। इनमें इन्होंने सब कुछ बता रखा है रिगार्डिंग आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितनी पोस्ट है, ठीक है, आपकी एज क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। ये सब कुछ इन्होंने डिटेल में बता रखा है, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे निकाली है, तो हम देख लेते हैं एक बार डिटेल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे, जो कि पहले भी नोटिस में जैसे इन्होंने मेंशन करा था कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी भरना 9 जनवरी 2024 से। ठीक है, और आप भर सकते हो, एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024 तक। ठीक है, तो ये डेट इन्होंने पहले भी दे दी थी, अब डिटेल नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जनवरी से 7 फेब तक आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने डिटेल में दे रखे है कि पीजीटी मेल की कितनी निकली है, पीजीटी फीमेल की और पीजीटी नॉर्मल कितनी निकली है। एक्चुअली यहाँ पे दो चीजों में पोस्ट निकली है, एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में और दूसरी निकली है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। तो इन्होंने उसको भी क्लासिफिकेशन कर रखा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीजीटी मैथ्स है, मेल की पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में 8 पोस्ट, यहाँ पे सॉरी 8 नहीं है, यहाँ पे निकली हुई है, ये पोस्ट बता रखी है और इनको डिवाइड भी कर रखा है कि यहाँ पे जनरल की कितनी है, ओबीसी एससी एसटी टोटल यहाँ पे यहाँ मेंशन कर रखी है, दैट इज 7 पोस्ट है। ठीक है, और फिर इन्होंने पीजीटी मेल मैथ्स में फीमेल की भी बता रखी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कितनी निकली है, तो यहाँ पे दिखा रखा है टोटल पोस्ट 11 है। और फिर पीजीटी मैथ्स में जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में कितनी निकली हुई है, तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है 4 है टोटल पोस्ट। ठीक है, ऐसी हर सब्जेक्ट के लिए इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पीजीटी फिजिक्स है, मेल फीमेल, और यहाँ पे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में टोटल कितनी निकली हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने टोटल पोस्ट भी मेंशन कर रखे हैं और क्लासिफिकेशन बता रखा है जनरल कैटेगरी वाइज भी, कि जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, यहाँ पे पोस्ट सारी बता रखी है। ठीक है, तो फिजिक्स की है ऐसी सिमिलर, केमिस्ट्री आप देख सकते हो, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो बहुत डिटेल में इन्होंने सब कुछ बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट का। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं पीजीटी मैथ्स के लिए। ठीक है, मेल हो फीमेल हो या फिर ये जो इन्होंने न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में निकाली हुई है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे डिटेल में बता रखा है कि असेंशियल चीजें क्या है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि मास्टर्स डिग्री चाहिए सब्जेक्ट के अंदर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, प्लस डिग्री ऑफ एजुकेशन दैट इज बीएड की इन्होंने डिमांड की हुई है कि बीएड आपके पास होनी चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है कि ये जो सेकंड है इसकी भी रिलैक्सेशन हो सकती है अगर आपने पीएचडी की डिग्री ले रखी हो तो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो या तो आपकी मास्टर्स के साथ बीएड चाहिए या फिर अगर बीएड नहीं है तो पीएचडी करी होनी चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये पोस्ट किसके लिए, मैथ्स की पोस्ट के लिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए भी इन्होंने बता रखा है, जैसे अभी हमने मैथ्स देखा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो ये आ जाएगा मैथ्स फीमेल के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और पे स्केल भी इन्होंने साथ साथ मेंशन कर रखा है, और एज क्राइटेरिया भी मेंशन कर रखा है कि बिलो 36 ईयर्स, यानी 36 ईयर मैक्सिमम इन्होंने बता रखी है। ठीक है, और फिर अगर आप एम्प्लॉय हो किसी डिपार्टमेंट के अंदर तो फिर एज रिलैक्सेशन उसके अकॉर्डिंग भी बता रखा है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन डाल दी जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे मैथ्स की है ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डाली हुई है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स की अगर आप देखो तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी यही मेंशन कर रखा है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, और अगर बीएड ये वाली अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फिर सेम वही कि डिजायरेबल है, जरूरी नहीं है कि पास कंपलसरी है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास है टीचिंग में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, डिजायरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने पे स्केल मेंशन कर रखा है, और एज क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है 36 ईयर से बिलो होना चाहिए, और अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है किसी डिपार्टमेंट का तो फिर उसके अकॉर्डिंग भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इन्होंने दे रखी है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबकी दे रखी है इन्होंने डिटेल में, जितनी पोस्ट निकली है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये सारा तो वही है, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। और अगर हम देखें नोटिफिकेशन के अंदर, हाँ जी, तो यहाँ पे देखते हैं नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बता रखा है इन्होंने, सेम दैट इज कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज जैसे ऊपर मेंशन कर रखे हैं 36 ईयर से बिलो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेंशन कर रखे हैं कि मास्टर्स होनी चाहिए प्लस या तो बीएड, या फिर इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर पीएचडी डिग्री है तो। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल ही बोल रखा है,
ठीक है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट के लिए। ठीक है, और फिर वही लिखा हुआ है कि रूल्स जो नोटिफाइड है डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, वही माने जाएंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में शेल बी डिटरमाइन एज ऑन 7 फरवरी 2024 से ही आपके डिटरमाइन किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बता रखा है कि इनकी जो साइट है दैट इज DSSBonline.nic.in। इसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करके वहां पे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 100 रुपीज फीस है जब आप अप्लाई करोगे तो, और मोड ऑफ पेमेंट जो आप चूज करना चाहें, ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने पैटर्न बता रखा है एग्जाम का। ठीक है, पैटर्न जो है एग्जाम की ड्यूरेशन रहेगी 3 घंटा, जैसे आप देख सकते हो 3 आवर्स इन्होंने मेंशन कर रखा है, 3 आवर्स का एग्जाम है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 300, दैट इज MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा आपका। ठीक है, और टोटल मार्क्स भी 300 है, यानी 1 मार्क ईच है क्वेश्चन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखी, ग्रैंड टोटल 300 ही है क्योंकि 1 मार्क्स हो जाएगा पर क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, लिखा भी हुआ है MCQ 1 मार्क ईच, और इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में रहेंगे 100 मार्क्स, दैट इज 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन 1 में, 100 क्वेश्चन। अब ये 100 क्वेश्चन को डिवाइड कर रखा है 5 पार्ट में, दैट इज फर्स्ट क्या है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है। सेकेंड जो है आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस है। थर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे होंगे। फोर्थ जो है वो हिंदी लैंग्वेज बेस पे है। और फिफ्थ जो है वो एप्टीट्यूड है, तो आप देख सकते हो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, इन 5 में आपको क्या कर रखा है, 20-20 क्वेश्चन करके डिवाइड कर रखा है इस सेक्शन के अंदर। हर में इसमें भी 20 होंगे, 20-20-20 करके 100 क्वेश्चन है, और 1 मार्क ईच है क्वेश्चन। ठीक है, और सेक्शन 2 जो आ जाता है, सेक्शन 2 इसके अंदर आते हैं आपके 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका सब्जेक्ट बेस आएगा, सब्जेक्ट बेस आएगा प्लस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोगी होगी, यानी थोड़ा बहुत जो बीएड का पोर्शन होता है उसके बेस पे। आप देख सकते हो टीचिंग मेथडोलॉजी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके MCQ होंगे, दैट इज जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जैसे बेसिक्स है, मैथ्स है, उनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, प्लस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी होगी, थोड़ा बहुत जो पेडागोगी वाला पार्ट होता है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो बीएड वाला पोर्शन होता है, उसी के आपके क्या बनते हैं, 200 क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली टोटल है 300, उसमें से 100 आपके आ जाते हैं सेक्शन 1 में, और 200 आ जाते हैं सेक्शन 2 में। ठीक है, पीरियड कितना रहेगा, 3 आवर्स रहेगा, यानी 3 घंटे के अंदर आपको 300 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, तो ये उन्होंने पूरा पैटर्न बता रखा है आपको। ठीक है, और एग्जामिनेशन जो है उन्होंने बता रखा है बायलिंगुअल में रहेगा, दैट इज हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, बस इतनी ही डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने बता रखी है, पोस्ट प्रेफरेंसेस वगैरह वगैरह बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन बता रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसी के बेसिस पे जो उन्होंने फॉर्मूला डिसाइड कर रखा होगा, पब्लिश कर रखा है अपने एनेक्सर के अंदर, तो उसी के बेस पे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये सारी इन्होंने डिटेल्स बता रखी है, तो आप इसकी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हो जब ये नोटिफिकेशन डलेगी। ठीक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस इसके रिगार्डिंग हमारा, आप जैसे आप देख रहे हो कि बहुत फास्टली प्रोसीजर हो रहा है, अभी नोटिस आया था और इमीडिएटली नोटिफिकेशन भी आ गई है, और 9 जनवरी से शुरू भी है इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 जन से शुरू भी हो रहे हैं, यानी बहुत जल्दी एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत फास्ट चल रहा है अभी DSSS भी, तो इसके रिगार्डिंग हमारा बैच भी शुरू होने वाला है जनवरी के अंदर। ठीक है, रिगार्डिंग द DSSB PGT, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पूरी डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस आगे आने वाले हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।